नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां इनरव्हील क्लब द्वारा किड्जी के बच्चों के बीच ड्राइंग कंपटीशन कराया गया, कहां देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर अयोध्या से है, जहां पर ओम नारायण ने अपना परिचय देते हुए बताया कि मैं ग्राम दतौली, पोस्ट मन्ना, जिला अयोध्या का रहने वाला हूं। मेरा काम है पूजन का और निशान भाव से हम पूजन करते हैं। अयोध्या से लेकर कोलकाता तक, कोलकाता से लेकर रामेश्वर तक हम कई पूजन करवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अपने सीओ से लेकर कमिश्नर तक, सचिव से लेकर अपर सचिव तक जुड़े हुए बड़े भाव ढंग से सेवा हम करते हैं। निःशुल्क भाव से हम ये सेवा करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए कोई धर्म नहीं है, सब बराबर हैं और इसी लक्ष्य को मान के हम गुरुदेव महाराज को वचन दिए हैं कि दक्षिण के ऊपर ना हम भोजन करेंगे, ना कथा कहेंगे। निसार भाव से चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबकी सेवा हम करते हैं। विशेष काम ज्योतिष का भी है। हमारे पास कमिश्नर से लेकर तहसीलदार तक सब लोगों का आना जाना लगा रहता है। आइए सुनते हैं कि आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। आकार है आपका? ओम नारायण दास हमारा नाम है। ग्राम दतौली, पोस्ट मरना, जिला अयोध्या। हमारा काम है श्री राम कथा, पूजन का काम है, बाल गोपाल पूजन, और निस्वार्थ भाव से जो है हम पूजन करते हैं। परोपकार की दृष्टि से हमारा पूजन होता है। और अयोध्या से लेकर के कलकत्ता तक और कलकत्ता से लेकर के रामेश्वरम तक हम कई पूजन करवा चुके हैं। अपने सीओ साहब से लेकर के कमिश्नर साहब तक, निजी सचिव से लेकर के अपर सचिव तक सारे लोग जुड़े हुए हैं। और बड़े भावपूर्ण ढंग से हम जो है इस सेवा को करते हैं और निःशुल्क भाव से परोपकाराय सत्याम विभूत, इससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। इसलिए परोपकार ही हमारे जीवन का विशेष लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को मान करके हम अपने गुरुदेव महाराज को वचन दिए हैं कि हम दक्षिणा के ऊपर जो है न तो कथा कहेंगे। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। किड्जी दुर्गापुरी कॉलोनी अयोध्या के संरक्षण में इनरव्हील क्लब द्वारा किड्जी के बच्चों के बीच ड्राइंग कंपटीशन, राइम्स, खेलकूद एवं फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर किड्जी के बच्चों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। संस्थान का उद्देश्य बच्चों को स्किल एवं सोशल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। किड्जी स्कूल में प्रशिक्षित अध्यापिकाओं द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाता है। इस अवसर पर किड्जी दुर्गापुरी के डायरेक्टर डॉक्टर ओम प्रकाश शुक्ला ने इनरव्हील क्लब की अध्यक्ष रत्ना जायसवाल, सेक्रेटरी सीमा साहू और रजनी एवं गुंजा का बुके देकर स्वागत किया। इस समय कोऑर्डिनेटर श्रुति तिवारी, इंजीनियर सुनील शुक्ला, कुलदीप तिवारी, श्यामा शर्मा एवं स्वाति शुक्ला भी उपस्थित रहे। इनरव्हील क्लब की अध्यक्ष रत्ना जायसवाल ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए पुरस्कार वितरण भी किया। जी, दुर्गापुरी कॉलोनी में मित्र फैजाबाद मैत्री क्लब की तरफ से एक आयोजन किया गया है। सभी बच्चे इसमें उपस्थित हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा। किड्जी एक ऐसी संस्थान है जो जी लर्न से जुड़ी हुई है और जी टीवी वालों की ही ये संस्था है, उसकी हमारी फ्रेंचाइजी है। यहाँ हम लोग प्ले से लेकर के जूनियर, सीनियर, नर्सरी बच्चों को पढ़ाते हैं और हमारे एक योग्य अध्यापकाएँ सब यहाँ पर हैं। और ये जो आपकी संस्था अभी आई है इनहेलर, बहुत अच्छी। फैंसी ड्रेस कंपटीशन और ड्राइंग कंपटीशन और रंगोली कंपटीशन था, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनरव्हील मैत्री क्लब की तरफ से बच्चों लोगों को उपहार दिए। लोग जब भी कोई स्कूल से हम लोगों के लिए आता है कि आप लोग जज बन के आने के लिए, तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं और फर्स्ट, सेकंड का पुरस्कार दे के आते हैं। बच्चों के भविष्य के लिए ये कहेंगे कि बच्चे बहुत आगे बढ़ें, इसी तरह मन लगा के पढ़े उड़े ताकि इनका भविष्य उज्जवल रहे। किड्जी प्री स्कूल दुर्गापुरी कॉलोनी। रत्ना जायसवाल, मैत्री क्लब के मैं अध्यक्ष हूँ, रत्ना जायसवाल। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता अमित की रिपोर्ट।
विश्वगुरु भारत परिषद के द्वारा आयोजित सार्वभौम विचार मंथन जानकी घाट बड़ा स्थान मंदिर परिसर में आज 2 बजे से होगा, जिसमें सनातन धर्म की रक्षा व सुरक्षा के लिए पूरे देश से लोग आ रहे हैं। इस संबंध में प्रेस वार्ता के दौरान विश्वगुरु भारत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष नित्यानंद तिवारी ने हमारे संवाददाता को बताया कि 25 से ज्यादा सनातनी धार्मिक संगठन और अन्य पार्टियों के प्रमुखों को भी आमंत्रित किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी धर्मदत्ता महाराज और अयोध्या जानकी घाट मंदिर के रसिक पीठाधीश्वर स्वामी महंत जन्मेश जय शरण महाराज के सानिध्य में होगा। इसके अलावा भारत विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर PN तिवारी, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के GR स्वामी, भारतीय जनतंत्र सनातन दल के महासचिव देवानंद तिवारी समेत अन्य लोग उपस्थित रहेंगे। पहले तो ये है कि इसको जो एक फैलाया जा रहा है कि ये हिंदू और अगड़ा पिछड़ा करके लेकर लिया जा रहा है, ये हिंदू को जो बांटा जा रहा है, जिस तरीके से सरकारी बनाया जा रहा है हिंदू को अगड़ा पिछड़ा और ऊंचा नीचा बनाया जा रहा है, ये उसके लिए एक चेतना है। जितने समान विचारों की राजनीतिक पार्टियां हैं, इसमें एक बहुत बड़ी पार्टी इसका नाम है स्पार्क्स, जो मध्य प्रदेश में है, यूपी में भी आ रही है। इस तरह से मनुवादी पार्टी है जो बिल्कुल मनुवाद पर काम करती है, रामराज परिषद है, हिंदू महासभा जो बिल्कुल एक सार्वभौमिक सैनिक के रूप में नागरिक को देखना चाहती है। उन सबका एक समन्वित प्रयास है जिससे हमारा नागरिक, जिसको वर्गों में, वर्णों में, ऊंच नीच, क्षेत्र, भाषा में बांटा जा रहा है, हमने इसमें तमिलनाडु से भी लोग बुलाए हुए हैं, हिंदू मक्कल काची, जम्मू से भी आए हैं, एकजुट जम्मू। इस तरह से हमने लोगों को बुलाया है ताकि वो लोग भारत में नजर आए एक साथ और एक राजनीतिक मंच तैयार हो जिससे एक नागरिकों को एक विकल्प सामने नजर आए, जो एक भ्रम फैलाए। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अमित की रिपोर्ट। बड़ी खबर बगहा से, जहां तेज रफ्तार बाइक घने कोहरा होने के कारण अनियंत्रित होकर नहर पुल के नीचे गिर गई। वहीं नहर के नीचे गड्ढे में बाइक गिरी, जिससे बाइक चालक को काफी चोटें आई हैं। मामला नगर थाना क्षेत्र के भतौड़ा गांव के समीप का है। जब सुबह कुछ लोग अपने अपने घर से बाहर खेत की तरफ निकले तो देखे कि बाइक चालक नहर के नीचे गिरा पड़ा है, जिसकी सूचना लोगों ने नगर थाना को दिया। सूचना मिलते नगर थाने के SI सुरेश कुमार यादव ने एम्बुलेंस चालक को फोन कर इसकी सूचना दी, जिसकी सूचना मिलते एम्बुलेंस चालक मौके पर पहुंचकर चालक को इलाज के लिए बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में लाया गया, जहां उपस्थित डॉक्टर तारिक नदीम ने बताया कि घायल युवक की पहचान नदी थाना क्षेत्र के सोहगी बारवा निवासी मोतीलाल यादव के रूप में की गई है। बिहार से सी न्यूज संवाददाता समीउल्लाह की रिपोर्ट। बड़ा तालाब स्थित जिला शिक्षा विभाग की दीवार अलग सुबह धड़धड़ा कर गिर गई। दीवार का एक हिस्सा पास में ही खड़ी अल्टो कार और रेहड़ी पर गिरा, जिससे दोनों पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत ये रही कि दीवार अलग सुबह गिरी। अगर दिन में गिरी होती तो बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि इस दीवार के पास ही बच्चे खेलते रहते हैं और वृद्ध दीवार के साथ ताश खेलते रहते हैं। खंडहर हो चुकी दीवार के आसपास के लोगों ने जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत भी की थी, लेकिन विभाग ने शिकायत पर गौर नहीं किया। अगर गौर किया होता तो दीवार शायद आज ना गिरती। गाड़ी पे दीवार गिरी है स्कूल की। कल दिन में भाई खड़ी कर गया है यहाँ पे, और ये रात को करीब 2:15 बजे दीवार गिरी है। ये कई बार पहले शिकायत भी दी है, DO साहब को भी बोला था, पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ पे दिन में बच्चे भी घूमते हैं, वो उधर आदमी बैठे हैं, वो दिन में यहाँ पे बैठते थे। दिन में गिर जाता तो कितना बड़ा नुकसान होता है। यहाँ पे मेरा सारा नुकसान हो गया गाड़ी का, इसका हर्जाना कौन भरेगा। आपने जिला अधिकारी से जब कहा तो उनका क्या जवाब था? वो बोले कि हमारे होएगी जब देखेंगे, दीवार गिरेगी जब देख लेंगे, उनका ये जवाब था। सुनने में आ रहा है कि पहले भी एक बार दीवार गिर चुकी है। नहीं गिरी नहीं थी, पहले ये दीवार झुक गई थी पूरी। जब भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। इनके बोला था इनको, फिर ये बोले कि उधर जाओ, गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल के पास, वहाँ गए थे। उन्होंने बोला कि DO साहब से बात करो, DO साहब ने कुछ जवाब नहीं दिया। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। बदायूं मेरठ हाईवे पर सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। आज भी बदायूं मेरठ हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जिसमें एक की मौत हो गई, वहीं 2 महिलाओं समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को आनन फानन में एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। सभी घायलों का इलाज जारी है।
फिलहाल पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, वहीं मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या हुआ है लोगों को? वो पाइप टेंट खोल रहे थे, बहुत भराई की रस्म थी, वो टेंट खोल रहे थे तो अचानक 11,000 की लाइट जा रही थी घर के सामने से, तो अचानक में इनके मालूम नहीं कैसे करंट आ गया उस पर और तुरंत लग गया इनके। ये क्या टेंट का काम करते हैं? हाँ, टेंट का ऐसा था। क्या लोगों को करंट लगा? 2 लोगों को। आपका? सीताराम। ये जो करंट लगा कैसे लगा? बिजली ऊपर से 11,000 लाइन जा रही मकान के ऊपर से, उसके नीचे टेंट लगा हुआ था, टेंट का पाइप खोल रहे थे और जो करंट आ गया और इनको करंट लग गया, ये गिर गया। कोई मृत्यु हुई है किसी की? हाँ, मृत्यु। राम बहादुर की मृत्यु हो गई। कितने लोगों को करंट लगा? 2 लोगों में करंट लगा। हाँ, दूसरे की क्या हालत है? दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है, इन्हें रेफर कर दिया है बदायूं के लिए। शादी किसकी थी? है? क्या प्रोग्राम था ये? प्रोग्राम बहुत भराई का प्रोग्राम था। बदायूं से आसिम अली के साथ मोहम्मद शादान की रिपोर्ट। बरेली के थाना अनवाला निवासी ग्राम पालमपुर गुटिया के रहने वाली भावना पत्नी नेत्रपाल ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर जानकारी दी कि उसके घर में बीते 16 तारीख को रात करीब 12:30 बजे चोर घुस गए थे और चोरी का प्रयास कर रहे थे। इतने पर प्रार्थनी की आंखें खुल गई और चोर हड़बड़ा कर भाग गए, लेकिन घटना स्थल पर उनका मोबाइल और टोपी छूट गई, जिसकी शिनाख्त कराने पर एक महिला ने संबंधित चौकी पर नामदर्ज रिपोर्ट दर्ज करवाई है। महिला का सीधा आरोप है कि उसके घर में चोरी करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि जिसका मोबाइल और टोपी उसके घर के आंगन में मिला है, आरोपी ओमपाल पुत्र रामपाल ही है। शिकायत करने पर चौकी इंचार्ज ने महिला को हड़काया और कहा कि तुम्हें जो करना है वो कर लो, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि उक्त आरोपी थाने में खाना बनाने का कार्य करता है। दरोगा की बातों से त्रस्त महिला आज एसएसपी दरबार पर न्याय लगाने के लिए पहुंची है। बरेली वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान ने महिला को आश्वासन दिया है कि कुछ भी हो, किसी भी हाल में वो जेल जरूर जाएगा। मेरा नाम भावना है। पति का नाम? नेत्रपाल सागर। कहाँ रहते हो, किस थाना में क्षेत्र में? पालनपुर गोटिया, थाना औला। क्या मामला है, कैसे आना हुआ है? मेरा चोरी का मैटर है। कब चोरी हुई थी, क्या हुआ था? पिछली साल चोरी हो चुकी है, कम से कम 1-1.5 लाख रुपए का माल चला गया मेरा पिछली बार। अच्छा। इस बार भी 16 तारीख को 12:30 बजे प्राथमिक लोग मेरे घर में घुस से आए थे। अच्छा। हाँ, मोबाइल और टोपा छोड़ गए थे। जब कैसे छोड़ गए? मतलब जैसे ही मैं जागी वैसे ही छोड़कर भाग गए थे वो। अच्छा। शोर सुन के। सुबह होते ही पहचान लिया उनको? हाँ। कौन लोग थे? ओमपाल गांव के ही हैं। अच्छा। उनका मोबाइल जब सुबह में घंटी लगी तब हमने उठा, हम बोले फ़ोन बोल रहा है, तब हमने वो क्या कर रहा था इन्होंने फ़ोन, तो कह रहे थे मैं ओमपाल बोल रहा हूँ, मेरा मोबाइल गिर गया है। हमने कहा था तुम्हारा मोबाइल हमारे घर कैसे गिरा था रात के 12:30 बजे? तुमने हमारा कुंदा खोला है और कह रहे हो हमारा मोबाइल गिर गया है, तो बोले। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक भदोई डॉक्टर अनिल कुमार के कुशल निर्देशन में साइबर सेल शाखा द्वारा फोन पे कैशबैक के नाम पर ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए 90,000 रुपए को पीड़ित के खाते में वापस कराया गया। धनराशि अपने खाते में पाकर पीड़ित द्वारा भदोई पुलिस का हृदय से धन्यवाद किया गया। वहीं साइबर अपराध से बचने के लिए भदोई पुलिस द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक भदोई डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा जनपद में हो रहे साइबर अपराध की रोकथाम के लिए साइबर क्राइम सेल को निर्देशित किया गया है कि किसी पीड़ित व्यक्ति के साथ हुए धोखाधड़ी या सोशल साइट के दुरुपयोग पर त्वरित कार्यवाही की जाए, जिसके क्रम में आवेदक संदीप कुमार यादव पुत्र भगवती प्रसाद यादव ग्राम फुलवरिया उपरवार थाना कोईरौना जनपद भदोई द्वारा 10/10/2021 को शिकायत प्रार्थना पत्र देकर बताया गया था कि उसके मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कॉल करके बताया गया कि आपके फोन पे पर 3,000 रुपए का कैशबैक आया, जिसको प्राप्त करने के लिए मेरे द्वारा जैसे जैसे बताया जाता है वैसे वैसे करते जाइए। तत्पश्चात मैंने कैशबैक के लालच में आकर फ्रॉड व्यक्ति के कहने पर कई बार OTP बताया, जिससे फ्रॉड व्यक्ति ने मेरे खाते से कुल 1,05,000 रुपए ट्रांसफर कर लिए, जिसके बाद आज पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए मेरे 90,000 रुपए मुझे वापस कर दिए गए हैं। किस तरह से ये पूरा मामला खुला है? ये स्वाट टीम और थाना ज्ञानपुर की टीम ने एक
उल्लेखनीय कार्य करते हुए एक करोड़ों के ब्लैंक चेक तैयार करके और फर्जीवाड़ा करके उनसे फर्जीवाड़ा करने की एक गैंग का खुलासा हुआ है। और इस खुलासे में ये चीज़ सामने आई है कि उस्मूद खान और विक्की नाम के दो व्यक्ति थे। उन्होंने एक हिमाचल प्रदेश का एक मंदिर का ट्रस्ट था, उस ट्रस्ट का एक ब्लैंक चेक इन्होंने प्राप्त किया और उसका क्लोन तैयार करके और उसको ये लोग भदोई जनपद की HDFC की ब्रांच में विभिन्न लोगों के माध्यम से इन्होंने उसको भुनाने का ये लोग प्रयास कर रहे थे। इस काम में इनके साथ रामचंद्र, राहुल और ओडर, ये तीनों पहले इनसे मिले और इनके माध्यम से फिर इन्होंने देवेंद्र, विक्रम और अभिषेक पाठक और शैलेश इन लोगों से इन्होंने संपर्क किया और इनके माध्यम से इन्होंने एक व्यापारी से ठगी करने का प्लान बनाया और उसके खाते में इस चेक को जमा करा के उससे मटेरियल प्राप्त करने का ये लोग प्रयास कर रहे थे। लेकिन बैंक की सक्रियता और स्वाट टीम की सक्रियता से ये अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो पाए और पकड़े। कितने का ये चेक था और सर जिस भदोई से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश वर्मा की रिपोर्ट। भाकपा माओवादी का 23 से 25 नवंबर तक का बंद का ऐलान 4 राज्यों बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। करीब 75 वर्षीय वृद्ध माओवादी नेता प्रशांत बोस उर्फ किशन दा और उनकी पत्नी शीला की गिरफ्तारी के बाद अविलंब रिहा करने एवं झूठे मुठभेड़ के नाम पर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में 26 लोगों को नरसंहार दोषियों को सजा है और 3 कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन में मारे गए लगभग 650 किसान क्षतिपूर्ति देने व दोषियों पर सजा कर दिलाने की कार्रवाई के लिए ये किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सीमांत रीजनल कमेटी के प्रवक्ता ने मानस बंद लेकर बयान जारी किया है। 3 दिवसीय बंदी के दौर में सेवाएं चालू रहेंगी, जैसे पानी, दूध, दवाखाना, अस्पताल, एम्बुलेंस सेवा, अग्नि सेवा। इससे मुक्त रखा जाएगा ताकि जनता को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के नेता इंद्रजीत सरोज लगातार समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनसभा कर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारियों की उपस्थिति भी हो रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के पुराने जुझारू कर्मठ कद्दावर नेता समाजवादी की सभा में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, जिनके सहारे कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी चुनाव की नैया पार लगाती थी। आज वही समाजवादी पार्टी से दूर दिखाई पड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सभा में कद्दावर नेताओं की अनुपस्थिति तमाम सवाल खड़ा कर रही है। यदि पार्टी में इसी तरह से आपसी खींचतान भीतरघात चलता रहा तो आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सोमवार को समाजवादी पार्टी की सिराथू विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा आयोजित थी। विधानसभा सिराथू में मौला बख्श सीट की दावेदारी करने वाले तथा पूर्व ब्लॉक प्रमुख मंझनपुर सहित कई दिग्गजों का गायब रहना चर्चा का विषय बना हुआ है। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता अरुण कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ।